महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन से जनमानस में एक क्रांति ला दी थी और महात्मा बुद्ध के प्रवचनों में जीवन जीने की एक इच्छा भी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटी घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस अनमोल रहस्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, बुद्ध के समय में लोगों द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं। लोगों के मन में यह जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि ईश्वर है या नहीं। लोगों द्वारा यह प्रश्न महात्मा बुद्ध से कई बार पूछा गया, लेकिन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कभी भी इस प्रश्न का सटीक स्पष्टीकरण नहीं किया। महात्मा बुद्ध के अनुयायी बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुनते। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध से पूछा कि हे गुरुवर, मुझे बताइए कि इस संसार में ईश्वर है या नहीं। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर सुनना है, ईश्वर है या नहीं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे दो। उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझसे सवाल पूछिए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सूर्य चंद्रमा को मानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप यह कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? यह कैसा प्रश्न है? सूर्य तो रोज प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है और मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर सभी को ऊर्जा देता है। तो बुद्ध ने कहा, ईश्वर को मानने का प्रश्न कहां से आया? और जो साक्षात है, जो इसे आप नहीं मानते, जिसको नहीं देखा, उसको जानने की जिज्ञासा है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से ईश्वर को ढूंढने को निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और ईश्वर आपको कभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर आपको दिखाई देगा तो वह ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, ईश्वर को तुम मानते हो या नहीं? अगर मानते हो तो यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का उत्तर सही कैसे दिया जा सकता है? और अगर उत्तर भी दिया जाए तो वह उत्तर भी गलत होगा। और जब उस व्यक्ति ने बुद्ध की यह बातें सुनी तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया और वह बोला कि आप यह कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे और उसका अनुभव कर पाओगे तो तुम भी उस अनुभव को किसी दूसरे को नहीं बता पाओगे, उस ईश्वर की जिसकी तुम व्याख्या नहीं कर पाओगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ईश्वर का अनुभव कर सकते हो, लेकिन उस अनुभव को दूसरे को नहीं बता सकते हो। तो दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध के जितने भी प्रवचन सुने होंगे, उस पर उन्होंने ईश्वर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और इसके चलते बुद्ध के बारे में कई लोगों ने कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई कि बुद्ध को कुछ नहीं पता, वह ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि महात्मा बुद्ध इस प्रकार के प्रश्नों का कभी भी उत्तर नहीं देते। बुद्ध इस प्रकार के प्रश्नों से क्यों बचाव किया करते थे? देखा गया कि बुद्ध हमेशा आत्मा और ईश्वर के प्रश्नों से हमेशा बचते रहे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी सही जवाब दिया ही नहीं जा सकता है। विद्वान मानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह परमात्मा का अनुभव कर चुके थे। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह ईश्वर के बारे में या आत्मा के बारे में सही कुछ नहीं बताते। जो बुद्धिस्ट को प्राप्त हो जाता है वह ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में आपको सीधे सीधे कभी नहीं बताएगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं देगा। वह चाहते हैं कि आप खुद ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करें। बुद्ध ने वह गलती कभी नहीं की जो ज्ञानी पुरुषों ने की। आपको बता दें कि तथा कथित ज्ञानी पुरुषों से उनके अनुयायियों ने या उन्होंने धर्म गुरुओं की बताई बातों को मान लिया और अपने समुदाय बना लिया, और आप देख रहे हैं कि उन धर्म गुरु के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने अपने समुदाय बना लिए। आज यह समुदाय लड़ने झगड़ने को तैयार है और लड़ाई झगड़ा के द्वारा वह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा ईश्वर सही है।
मेरा ईश्वर सही है। ऐसे लोगों का कहना है तुम अपने ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि वही सत्य है। तुम्हारा ईश्वर तो झूठा है, हमारा ईश्वर सत्य है। और कहेंगे कि तुम अपने ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, और कहेंगे कि तुम्हारा ईश्वर तो झूठा है, मेरा ईश्वर सही है। अगर कोई ईश्वर की व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बात ज्यों की त्यों मान लेगी, लेकिन वह भीड़ ईश्वर का अनुभव नहीं करेगी। वह भीड़ तो कही गई बातों के आधार पर बहुत कुछ कहने लगेगी। धर्म को बढ़ाओ, प्रचार प्रसार करो। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसलिए बुद्ध ने ईश्वर को कई बार इनकार भी किया, ताकि ईश्वर के प्रति आपकी प्यास और बढ़े। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देते तो भीड़ आंख बंद करके उसको मान लेती। इस प्रकार हमने इस पृथ्वी पर कई भगवान और ईश्वर को जन्म दे दिया। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमको पैदा नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। अपने आसपास के माहौल में देख लीजिए कि आपको कई प्रकार के ईश्वर के बारे में जानने को मिल जाता है, लेकिन शायद उसका अनुभव किसी को नहीं है। आप ध्यान करो, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे और आप उस प्रश्न के उत्तर करीब होते जाएंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। फिर आपको किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं आप जान जाओगे और महसूस कर पाओगे। आपके आत्मा तक पहुंचाने का द्वार उस ईश्वर का द्वार है। दोस्तों, बुद्ध ने ध्यान और तपस्या से ज्ञान को प्राप्त किया और ईश्वर का एहसास किया और लोगों को इस सत्य के बारे में एहसास कराया। धन्यवाद।